हेलो गाइस, मैं रुखसार सन। मैं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं GM 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तहे से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं जी आज की वीडियो के अंदर। आज की वीडियो का टॉपिक आलोक सर की वीडियो देखते हैं। सबसे पहले वीडियो फिर देता मैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन दे रहा हूं वो वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है जो बिडेन चूज्ड एन इंडियन टू लीड द स्टेट, नाउ अमेरिका विल बी इंडियन डिपेंडेंट। अच्छा जी, ऐसा क्या हो गया है भाई? वहां की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भी इंडियन ही है, मतलब इंडियन मूल की हैं। चलिए वो अमेरिकन है बट हैं तो इंडियन मूल की भाई। तो चलिए देखते हैं भाई पाकिस्तान के लोग जो हैं वो क्या राय रखते हैं इस पर। आज हम बात करने वाले हैं व्हाइट हाउस की जानिब से एक खबर सामने आई है जिसके मुताबिक जो बाइडेन ने नॉमिनेट किया है एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले शख्स को, जिनका नाम है रिचर्ड वर्मा, जो कि यूएस एम्बेसडर टू इंडिया भी हैं। जो बाइडेन ये चाहते हैं कि रिचर्ड वर्मा को बनाया जाए डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ये एक बहुत ही बड़ा ओहदा है और इसके अलावा जो बाइडेन की जानिब से इंडिया की तारीफ भी की गई है कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले जितने भी मौजूद है अमेरिका में सब के सब सिंसियर है और सिंसियरिटी से काम करना भी जानते हैं। इसी बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताते हैं, जानते हैं उनसे उनकी राय। मेरे साथ रहे। मेरे ख्याल से हम तो इस वक्त में सबसे लीस्ट पे आगे हुए हैं। जीरो से हमसे ही स्टार्ट होगा, जीरो। और ये जो रिसेंटली हम देख रहे थे कि पहले हम इंडिया से काफी ऊपर थे हर चीज में, लेकिन अब हम मेरे ख्याल से अब चीज में ये कब की बात है यार, ये जब मैं छोटा सा था ना तो मैं खाली अपनी करेंसी को कंपेयर करता होता था। तो हमारे 1 रुपया उनका 2 होते थे और मेरे ख्याल में कभी भी नहीं हुआ था सर। हम 1940 मैं बताती हूँ 1960s में जो है ना 1960s में तब हमारी करेंसी थोड़ी स्टेबल थी। उसके बाद हमारी करेंसी ऐसी डूबी है कि अभी तक ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रही है। बेसिकली जो अपना एजुकेशन माफिया है ना यहाँ पे, अपनी हर चीज को अगर हम देखा जाए तो ये जो अपने सियासतदान है बहुत ही करप्ट माफिया उधर ही आके आपको पता है बैठा हुआ है। तो वहीं से सारा मसला खराब होना शुरू हो गया है। अब देखा जाए तो एजुकेशन हासिल करने के लिए भी आपको एक बहुत मतलब इन्वेस्टमेंट चाहिए एक बच्चे पे। मेरी सिस्टर डॉक्टर बन रही है, उसकी 13 लाख रुपए है सालाना फीस एमबीबीएस। तो एमबीबीएस अभी मुझे पता लगा कि वो जो 5 साल होंगे ना उसके 13 लाख के बाद वो सिर्फ एक एमबीबीएस डॉक्टर बनेगी। अभी वो जो बनते हैं स्पेशलाइज 2 साल की मोहलत है। तो देखा जाए तो आप क्या कहेंगे भाई? यही है, पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया, हम तो ये कहेंगे बस। बहुत पीछे चला गया हुआ है। खान साहब से उम्मीदें बहुत थी कि एजुकेशन माफिया को पकड़ेंगे। खान साहब ने भी कुछ ऐसा किया नहीं कि जिससे हो सके। कुछ भी नहीं किया सर। किया हो तो बंदा कहे कि खान साहब इस काबिल थे कि वो उसको कुछ कर सकते थे। कर्जा उतारने के लिए दोबारा से नया कर्जा लिया है। दोबारा कर्जा ज्यादा लिया है, थोड़ा नहीं लिया, ज्यादा लिया। जेन्युइन मेरा दिल चाहता है कि ये पाकिस्तान एक दफा बैंकरप्ट हो और ये जो नॉन एजुकेशन लोग हैं कम से कम इनको तो एजुकेशन आए, जिनको नहीं थोड़ी गलत सही की तमीज तो होनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है हमारी वहां में वो भी नहीं है। तो अल्लाह करे कोई इस तरह का सिस्टम हो वाकई इनमें आए, गलत सही को वोटिंग करने जोगे तो कम से कम। अच्छा सर, अगर हम बात करें इंडिया की तो क्या कहेंगे? इंडिया, काश मैं इंडिया में पैदा होता और मुसलमान ही होता तो ज्यादा मजेदार जिंदगी हो रही बहुत पीछे होते। मुसलमानों का कोई हाल नहीं है वहाँ नहीं। सर वहाँ के मुसलमानों का लाइफस्टाइल देखिए आप। जो अभी तक जो मीडिया पे नजर आता है उस हिसाब से तो वो बहुत पीछे है। जहाँ तक मैंने सुना था ना कि कश्मीर जब हम लेना चाह रहे थे कि कश्मीर के मुसलमान भी चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में ना आए, इससे ज्यादा बुरा क्या होएगा? कश्मीर की एक्टिविस्ट ने खुद आगे सोशल मीडिया पर कह दिया है कि पाकिस्तान को, अनीका नजीर उनका नाम है, उन्होंने कहा पाकिस्तान को बहुत ही गलत इमेज कन्वे किया जा रहा है। क्या आपको पता है कि वहाँ पर वो लोग 5G सर्विसेज यूज कर रहे हैं? पाकिस्तान को वर्ल्ड वाइड में इसीलिए तो टेररिस्ट के नाम से जाना जाता है। हर टेररिस्ट वाला इशू हो रहा है ब्रो। नहीं, टेररिस्ट वाला इशू हो रहा है। वो जान के कंपेयर करते हैं क्योंकि हमारी तरह सोच जोन सी है ना उस तरह की है। लेकिन अब हम थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने नहीं इस काबिल हुए कि इतनी जल्दी सीख लेंगे। हम अभी दुनिया और इंडिया से कम 50 साल तो इंडिया से। जी
50 साल तो ना यार जाए पीछे यार। ही है भाई। वो उनकी सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं पूरी दुनिया पे इस चलो, टाइम अब तो गूगल को कंट्रोल कर लिया हुआ है वैसे भी उन्होंने। आवाम में थोड़ा शोर तो आ ही रहा है ना, कोई मतलब शुक्र है खान साहब आगे हुए हैं। चले हुए हैं। अब खान साहब नहीं आते, वो चले गए। अच्छा सर, मैं यहाँ आपने बोला था कि वहाँ पर मुसलमानों का हाल है, कि आपको वहाँ किस सेक्टर में मुसलमान नजर नहीं आते? मुसलमान वो बहुत ज्यादा है, यहाँ से तो उनकी आबादी बहुत ज्यादा है ना। उनके मुसलमानों टॉप में उनको बहुत एक्ट्रेसेस नहीं यार, उनको मुसलमान नहीं कह सकते यार। यार चलो वो तो चलो, वो नाम उनको ये मसला कोई नहीं है कि कोई मतलब उन पे तशद्दुद हो रहा है, वो बहुत खुश है हमसे तो ज्यादा। यार उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप वहाँ पर देखें, है ना? तो मुसलमान फिल्म इंडस्ट्री में देखें, वहाँ पर जो आपको पता है रिसेंटली पहली इंडिया की सोलर गाड़ी एक कश्मीर के मुस्लिम ने बनाई है, जिसको बहुत प्रोटोकॉल दिया गया है। असल में इंडिया जो है ना, अब देखें कि वर्ल्ड वाइड इंडिया के लोग हर जगह पर ज्यादा है, हर जगह पे इंडिया का नाम है। अब दुबई है, यहाँ अरबी जो है, यहाँ अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया के साथ मिल गए हुए हैं। क्यों? अब वो पाकिस्तान को समझते कुछ नहीं है, अफगानिस्तान के लगा ले। पाकिस्तान के हमारे हुक्मरान लोग ही ऐसे हैं। स्कोप नहीं ना है, फ्यूचर चाहिए सबको। अब हमारी तरह सब करप्शन के हर बंदा तो इधर आता है, सिर्फ करप्शन करता है, अपनी जेबें भरता है बस, और अपना लाइफस्टाइल देखता है कि मेरा लाइफस्टाइल। अब तो सर इवन के हम में से भी किसी को इक़्तिदार मिल जाए, हम भी इसी को देखेंगे कि हम अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर लें। हर बच्चे को यही चाहिए ना कि मुझे एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एक तो गाइड किया जाए सारा कुछ, और यानी कि एजुकेशन में भी जो है ना लेटेस्ट एजुकेटेड यानी कि निज़ाम में मैं पढ़ूं। अब जाहिर सी बात है, मैंने नहीं अपनी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी देखी हो जो कोई और ओवर यानी कि वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज की जाती हो। तो इंडिया की तो वैसे इंडिया से नफरत बहुत है, लेकिन अब क्या करें, हमसे आगे निकल गए। लेकिन उनकी इतनी इन्फो नहीं रखी हुई हमने। मेरे ख्याल से होनी चाहिए उनके पास, काफी बड़ा मुल्क है तो होनी चाहिए। अच्छा, बहुत से छोटे अच्छा, मैं आपको बता दूं कि साउदर्न एशिया में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी एक रैंकिंग आई। उस रैंकिंग में टॉप 10 में जो 7 इंस्टीट्यूट्स हैं वो इंडिया के हैं, और ऊपर से नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक इंडियन है। नंबर 7 पर पाकिस्तान का NSUI या NUSI है, समथिंग है। उसके बाद 2 ईरान के हैं, समझ रहे हैं? तो ईरान भी टॉप 10 में 2 उसकी यूनिवर्सिटीज हैं, आपकी 1 है, और हमारी जो है वो 7 है। ये फर्क है, और यही फर्क इंडिया को आगे लेकर जा रही है और आपको डुबो रही है। यही फर्क है। मुल्क भी हमसे आगे टूर पड़े हैं। यार ये तो अब अपनी बदकिस्मती है ना। बदकिस्मती नहीं है, हमारी अपनी हरकतें हैं कि हम लोग, सर आपको पता है कि आधे से ज्यादा बजट जाता है डिफेंस पे, उसमें भी हम कुछ बना नहीं रहे। आर्मी को तो बीच में ना लाओ, मेरे से सुनेगी कोई। ये सब आर्मी ही की वजह से हो रहा है कि हम यार, वैसे कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये लोग जो उनसे है ना, इतने मतलब डिजर्विंग लोग थे, सबको चाहिए था ना एक अच्छी जिंदगी और अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए था, तो उसी से निजाम चेंज होना था। लेकिन क्या बोले, जिसकी वजह से भी ये सिस्टम बर्बाद हुआ है, तो वो मेरी तरफ से तो गर्क ही हो, इंशाल्लाह होगा भी। और यार आप हंस रहे हो, ये सीरियस एक इशू था कि कभी कभी मैं खुद भी सोचता हूँ कि हम सबको एक हाई लेवल एजुकेशन से यानी कि मिलना चाहिए था हमें, लेकिन वही इश्यूज आ गए, इतनी महंगी पढ़ाई। और आजकल बंदा, हाँ जी जी, इसीलिए तो फिर हमारे नौजवान मुल्क छोड़कर बाहर के ममालिक में जाते ये हैं। रिसेंटली मैं सुन रहा था 8-9 लाख लोग, अभी मेरा रिसेंट दोस्त वो बेचारा अभी 3 महीने के लिए अपना कोई सॉफ्टवेयर बेचने गया हुआ इधर उधर। जी, मैं सबसे पहले रुखसार भाई बात करना चाहता हूँ कि जो आलोक सर इतनी सीनियर एंकर हैं, तो अच्छी से अच्छी वीडियो पर रिएक्ट करते हैं, तो ऐसी वीडियो ने आज सिलेक्ट की है भाई जिसका ना कोई सर है ना पाँव है, टाइटल इधर है, बातें वो इधर घुमाई जा रही है। वो लोग साहब की नहीं, असल में फॉल्ट वो फॉल्ट तो उस एंकर का है कि जो नहीं, अपनी ट्रेन से अपनी पटरी से उतर रही थी, और एंकर को चाहिए ना जो उधर लाने चाहिए। आलोक सर से वो मिस्टेक हो गई ना, वीडियो अच्छी नहीं सिलेक्ट कर सके, तो ऐसी उसका टाइटल अच्छा था इसलिए उन्होंने यूज की है। लेकिन यार तो जो एंकर है, मैं कहता हूँ एंकर ने कोई बात नहीं की, पता नहीं आपने मर्जी से लगी हुई है, क्या की जा रही है। यार ये जो क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन करने होते हैं, ये सब के बस का बात नहीं होती है। ये तो माइक उठाकर चले गए, नान को कुछ स्टडी नहीं की हुई है, बस एक टॉपिक पढ़ते हैं, ये न्यूज टॉपिक भी नहीं पढ़ते, उसका आर्टिकल भी नहीं पढ़ते, उठाते हैं माइक और न्यूज, वो भी किसी से सुनी सुनाई उठाते हैं, लेकर चले जाते हैं।
तो आपको जब काउंटर करना होता है तो फिर आपको पूरी हिस्ट्री उसकी पढ़नी पड़ती है। आपका जो वीडियो का टाइटल होता है ना, उस पर आप उसकी लिमिट में आप अंदर रह कर बात कर सकते हैं। एक आधी तो बात निकल बात जाती है, कुछ निकल और जाती है। थी, टाइटल बात- कुछ और था। मैं कहता हूँ एक बात भी हमने 10 मिनट चलाई है वीडियो, एक बात भी उस टाइटल पे नहीं आई तो हम उस चले पर कुछ रिलेटेड थी, चले मान लिया एजुकेशन, वो भी एजुकेशन के लिहाज से था तो वो भी एमबीबीएस की तरफ निकल गया, कभी किधर निकल गया, कभी भाई हमें जो टाइटल उसने बताया था ना कि जो बाइडेन ने है वो इंडियन नेशन से उनका कोई मिनिस्टर रखा है कबीना में, तो ये अच्छी बात है कि इंडिया की हर जगह पर हर सुनवाई हो रही है, सुनवाई हो रही है, इज्जत इज्जत हो रही है। तो असद भाई आज हमारे साथ नहीं बैठे जो कहते थे कि इंडिया के कहाँ सीईओ बैठे हैं, कहाँ बैठे बस हैं। बड़ी मजेदार वीडियो थी, उनके देखने वाली तो थी। वो आज नहीं है, तो हमसे भी मिस्टेक होगी। मैंने सिलेक्ट भी इसलिए की थी कि ये मैंने वीडियो नहीं रेडी की थी, तो ये असद भाई के लिए दिखाने के लिए थे कि इंडिया किस किस जगह पर किस किस पोस्ट पर बैठा हुआ है। इंग्लैंड का वजीर आजम इंडिया ओशन से है, आयरलैंड का वजीर आजम इंडिया ओशन से है, सीईओ मुख्तलिफ इंडिया से है। तो जो अब जो बाइडेन अमेरिका सुपर पावर का भाई कबीना का वो एक नुमाइंदा इंडियन ओशन से है, तो भाई ये कमाल है भाई इंडिया का, पूरी दुनिया में नाम चलता है। रुखसार भाई इसी बात पर उन्होंने रिएक्शन करना था, वो अपने वही पुराने डायलॉग मर गए खप गए पाकिस्तान में, वो तो हर आदमी बात मुझसे इतनी का हम दूसरों की तारीफ जो है ना वो स्पेशली इंडिया की तो हम पाकिस्तान के हलक से निकलती ही नहीं है ना। अगर हकीकत है, हकीकत भी नहीं मानते, जो हकीकत तस्लीम बंदा करता है ना तो वो कभी दुनिया में कभी रुसवा नहीं होता और कभी उसको कोई परेशानी नहीं होती। जो सच को दबाकर झूठ का पलंदा और झूठ की चादर ओढ़ कर अपने आप को वो अपने आप को धोखा देता है, वो अपने आप को सिर्फ तो धोखा जो देता है। सारी उम्र हमने अपने आप को धोखा दिया है, तो इस वजह से हम इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि हमें भी कोई भी अपने मुंह लगाने के मुंह नहीं लगा रहा। जिस मुल्क में जाते हैं उधर फिर ठुड्डे खाकर आते हैं और हमारी फौज जाती है भाई जाके भाई लायक रहो इमदाद। मैं तो हैरान था कि टॉप 10 में एशिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी टॉप 10 में 2 ईरान की यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की एक है और 2 ईरान की यूनिवर्सिटी है, और ईरान का पैसा भी हमसे बड़ा है और उस पर ईरान का नहीं पैसा छोटा है हमसे और इतनी डेवलपमेंट नहीं है, इतनी पाबंदियां होने के बावजूद इतनी एजुकेशन मैं ईरान से होकर आया हूँ। आपको बताऊं चाहूँ कि जब मैं ईरान से घूम कर आया, मैं कहता हूँ इतना प्यारा मुल्क, खुला, उसकी आबादी थोड़ी कम है और मुल्क रकबे के लिहाज से सब ज्यादा है, उसके पास वसाइल ठीक है, मुल्क चलाने के उस पे पास वसाइल है, बिजली वो फ्री देते हैं, उसकी रोटी भी मैं कहता हूँ सारे मुल्क में रुखसार पे मैं फिरा हूँ एक किस्म की रोटी मुझे मिली है कि मैं वो गवर्नमेंट मुहैया करती है कि एक साइज एक ही रोटी उसको हाँ जी यही होती है असल में। तो बिजली उधर वाफर है, तेल उधर वाफर है, चाहे उसका रुपया जो है ना वो छोटा है हमसे, जब उस पे सैंक्शन लगी है ना अमेरिका की वजह से इसलिए वो छोटा है, पर खुशहाल है। मैं इतना 100% कहता हूँ कि पाकिस्तान से वो ज्यादा खुशहाल है, चाहे उसकी इकोनॉमी हालांकि हमें सुपर पावर सपोर्ट कर रही है, सैंक्शन भी कोई लगा रही, उसके बावजूद भी हम इतना नखट्टू हैं कि फिर भी हम नहीं ऊपर आ रहे हैं। अच्छा लेकिन ईरान का देखें कि ईरान पर सैंक्शंस भी हैं, उनका जो प्रोग्राम्स हैं उन पर भी अटैक्स हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के उन पर सैंक्शंस भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन का ये हाल है कि टॉप 10 में 2। मैं रुखसार जब ईरान से आया ना, पाकिस्तान से मैं गया, ईरान से जब वापस आया ना, मुझे ऐसा पता लगता था जैसे इमरान खान एक बयान देते थे ना कि जब हम 90 के दौर में इंडिया में पाकिस्तान से इंडिया में जाते थे, मुझे यही तासुर जाता था कि एक गरीब मुल्क में जाते हैं, तो वही तासुर भाई मैं जब ईरान से पाकिस्तान आया मैं कहा भाई कितना फर्क है ईरान में, और उसकी जो रोड और उसके शहर थे तो इंडिया की 6 यूनिवर्सिटी थी जो टॉप पर थी, मैं तो हैरान हो गया था। पाकिस्तान की एक है नहीं, ऐसे हैरानी की हमें तो बात नहीं होनी चाहिए, जितना हम नॉलेज हम रखते हैं और जितना हमें नजर आता है हर रोज कि इंडिया की तालीम का क्या म्यार है और पाकिस्तान की क्या म्यार है। बिल्कुल ये फर्क बहुत ज्यादा अब तो पढ़ के समझ लेके 8-10 गुना तो फर्क कम से कम नजर आ रहा है अब तो। वो भी एक यूनिवर्सिटी आई है, वो भी पता किस तरह आ गई, वो भी कोई प्राइवेट है, गवर्नमेंट के अंडर वो काम नहीं करती है, जिस तरह एग्रीकल्चर है वो सेमी गवर्नमेंट है, जो यूनिवर्सिटी जो कुछ लाग होता है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट भी उनको फंड करती है, तो उसके बावजूद देखें कि वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई, चलो 7वें नंबर पर तो। अच्छा जो एंकर से ये सवाल कर रही थे ना, जो वो भी ऐसे ही थे भाई, उसको भी तलीम से मैंने फारग थे, ऐसे बातों में उन्होंने उलझाया हुआ था, इधर हो गया, वो भी ये हालात के मारे हुए थे, उन्होंने भी अपने ही रोना रोई रखा है, और एंकर ने भी मजे लेने शुरू कर दिए। ये भी हम अपने एजुकेशन किस तरह बेहतर कर सकते हैं, ये तब भी मुमकिन होगा जब हमारे
मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होगी। हमें अपनी सियासत से फुर्सत मिले। अब हर घर में देखें, हर घर में एक टीवी टेलीविज़न है, तो आज दाम बढ़े हुए हैं हमारे चीज़ों के, और उस क्यों बढ़े हैं? वो सियासत की वजह से बढ़े हैं। तो फिर लोग सियासत की तरफ मुतवज्जो होते हैं, सियासत में क्या चल रहा है। तो जो कुछ अब हमारी सियासत में चल रहा है वो सबके सामने है। जब मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मुल्क पता नहीं किसको क्या हो, किसकी कहाँ गवर्नमेंट, किसकी कहाँ गवर्नमेंट है। अब हमारे वजीर आजम सिर्फ इस्लामाबाद के वजीर आजम है, तो उसको भी पता नहीं है कि मैं 4 दिन का वजीर आजम हूँ कि 3 दिन का वजीर आजम। यही तो नहीं पता। पहले जो हैगा किसी बाय फॉरेन कंट्री, उसकी कंपनी क्या चाहेगी कि मैं पाकिस्तान में जाऊंगी तो उधर मैं कौन सी गवर्नमेंट के साथ मुआहदा करें? प्रॉफिट कमाऊंगी कि मैं लॉस करके वापस आऊंगी। कोई भी मुल्क नहीं जाएगा, कोई कंपनी नहीं जाएगी कि मैं पाकिस्तान में अपनी डेवलपमेंट। इसलिए पाकिस्तान की स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ी है, बाकी पाकिस्तान की तमाम चीजें। तो इसीलिए तरक्याती काम इमरान खान कहता है। इसीलिए तो रुखसार भाई इमरान खान पिट मरिया है कि मैं पंजाबी विच मैं बोल रहा कि पिट मरिया कि सानू इलेक्शन चाहिए, ताजा फ्रेश इलेक्शन मिले हमें, तो फिर ये उसने कहा कि मुझे ये नहीं पता कि मैं आऊं या जो भी आ जाए, लेकिन अवाम को पता हो कि ये है कि हमारा चुना हुआ लीडर है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये तो हमारे एक ख्वाब ख्याली है, और ख्वाब ख्याली रहेगी। जिनके हाथ में पावर्स है, वो जो 75 ईयर्स लेकर बैठे हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये पावर ट्रांसफर हो आम आवाम तक। ये कभी भी नहीं होगा और होने वाला भी नहीं, मुझे नहीं नजर आता। कोई अजूबा हो जाए तो पता नहीं हमारी पाकिस्तान किस्मत चमक जाए, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर। मिलता नहीं वीडियो में सुनाट होगा, तब तक दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।